सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत विशद विवेचन। यह विवेचना विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहिब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहिब को सत्योपदेशित सत्यज्ञान पर आधारित है। विशद विवेचन के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें अथवा सच्चे गुरु अर्थात सद्गुरु के क्या लक्षण हैं। संसार में अनेक प्रकार के गुरु हैं। शिष्य को कभी भी किसी ढोंगी पाखंडी गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इन तथा कथित झूठे गुरुओं से जीव का आत्म कल्याण नहीं होगा। गुरु उसे ही बनाना चाहिए जो स्वयं तत्वदर्शी हो तथा शिष्य को आत्मज्ञान देकर परम सत्य का साक्षात्कार कराने में समर्थ हो। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, पूरे सद्गुरु के बिना शिष्य पूरा नहीं होता है। जहां गुरु लोभी, शिष्य लालची विवेकहीन है, वहां दोनों नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण गुरु सद्गुरु की पहचान बताते हुए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जिनके अंतर में सत्य प्रकट हो गया है, जिनके पास बैठने से मोह संताप नष्ट हो जाए, काल कल्पना दूर हो जाए, भ्रम संदेह मिट जाए, निज स्वरूप की याद आ जाए तथा जो शिष्य को सत्य शब्द सत्य नाम का साक्षात्कार करा दे, वही सच्चे सद्गुरु है। संसार में बिना सद्गुरु के मिलाप के आज तक कोई भवबंधनों से मुक्त नहीं हो सका है। शिष्य को जब रहस्यदर्शी तत्वज्ञानी सत्यस्वरूपी सद्गुरु मिल जाते हैं तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। प्रस्तुत गुरु पारक को अंग में सद्गुरु कबीर साहब ने सच्चे गुरु सद्गुरु की शरण में जाने के लिए प्रेरित किया है, जहां न तो पूर्ण विवेकी गुरु है और न सत्य का जिज्ञासु सच्चा शिष्य है। दोनों ही लालच का दांव खेल रहे हैं तो निश्चित ही उनका कल्याण नहीं होगा। अज्ञानता के कारण दोनों लकड़ी की नाव की जगह पत्थर की नाव पर सवार हो जाएंगे और अथाह भवसागर की धारा में डूब जाएंगे। जिसका गुरु अंधा है अर्थात अज्ञानी है, उसका चेला निपट अंधा अर्थात महाअज्ञानी है, तो ऐसे अंधे से अंधा मिलकर दोनों ही भवकूप में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। पूर्ण सद्गुरु के सदुपदेश के बिना शिष्य भी पूर्ण नहीं हो सकता, अर्थात आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। जब लोभी गुरु और लालची शिष्य मिल जाते हैं तो दोनों सत्य ज्ञान के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। लालच का अवलंबन लेने वाले विनाश को प्राप्त होते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि आधे अधूरे कच्चे गुरु का शिष्य भी अज्ञानी होता है। अधूरे से अधूरा मिलेगा तो दिन दिन दुगनी हानि होगी। आध्यात्म साधना के मार्ग में सच्चा पूर्ण गुरु और निष्ठावान शिष्य का होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा दिखावा मात्र के लिए झूठी साधना कभी आगे नहीं चल सकती है। अनजान से पूछकर अध्यात्म पथ पर आगे नहीं चलना चाहिए। ज्ञानी गुरु तो शिष्य का मार्गदर्शन करता है, किंतु जो स्वयं अज्ञानी है, अंधा है, वो कभी शिष्य को रास्ता नहीं बता सकता है। अज्ञानी गुरु की शरण लेने पर विपरीत मार्ग पर चलना स्वाभाविक है। झूठे गुरु के पक्ष अर्थात झूठे ज्ञान को तुरंत त्याग देना चाहिए। ऐसे गुरु से सत्य शब्द नहीं मिल सकता है। ऐसे गुरु का मिथ्या ज्ञान शिष्य को सदैव भ्रमित एवं भटकाता ही रहेगा। कलयुग में धूर्त लालची गुरु बहुत से मिलते हैं, जो लोभवश आधी अधूरी शिक्षा देकर शिष्यों को ठगते हैं। ऐसे धूर्त गुरु शिष्य बनाने की लालच में धन प्राप्त करने की आशा में ऐसे घूमते फिरते हैं जैसे बछड़े के साथ गाय घूमती है। ऐसे गुरु मर्यादा को भंग करते हैं तथा शिष्यों का जीवन भी नष्ट करते हैं। जो गुरु स्वयं अज्ञानता से भरा है, वो भवसागर में डूबते शिष्य को कैसे बचा सकता है। जो समर्थ साहब का भरोसा छोड़कर अनेक शिष्य बनाने की आशा करता है, ऐसा गुरु शिष्य को संसार सागर से पार नहीं ले जा सकता है। जिसके हृदय में साहब का भरोसा नहीं है और शिष्यों की आशा करता है, वो जंगल के वृक्षों की तरह खड़े खड़े ही सूख जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में एक सृजनहार परमात्मा के अलावा कोई स्वामी नहीं है। जो स्वामी बना बैठा है, उसे निश्चित रूप से यमराज की मार खानी पड़ेगी। धन के लोभी स्वामी तो कई मिल जाएंगे, पैसे के 50 मिल जाएंगे। वे नाम रूपी रत्न धन को छोड़कर शिष्य बनाने की आशा करते हैं। धन कमाने के लिए गुरु पद की मर्यादा को भंग करने वाले ऐसे लोगों से सदा दूर रहना चाहिए। शरीरधारी जीवों को स्वामी नहीं कहना चाहिए। स्वामी तो केवल एक सृजनहार परमात्मा है, जिसका ये सारा विस्तार है। सद्गुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं कि ध्यान देकर सुनो, सुख भोगने वाले को बदला चुकाना पड़ता है। समस्त भ्रम धोखा को मिटाकर पूर्ण सद्गुरु के चरण कमलों की सेवा करना चाहिए। उनकी कृपा दृष्टि के बिना दया भक्ति और अनमोल मानुष जन्म फिर कहाँ मिलेगा। जिस गुरु के पास जाने से सभी मोह संताप दुख द्वंद्व मिट जाए, वही सच्चे गुरु हैं। उनके सदुपदेश से समस्त प्रकार के हर्ष शोक द्वंद्व तथा काल कल्पना दूर हो जाती है। तात्विक दृष्टि से विचार कर देखो कि सद्गुरु पारस पत्थर की शिला के समान है,
जो लोहे रूपी जीव को कायाकल्प करके परम चैतन्य बना देते हैं। जैसे पड़ोसन दीपक से दीपक जलाकर अपने घर में प्रकाश कर लेती है, ऐसे ही पूर्ण गुरु के सत्संग से शिष्य भी प्रकाशवान हो जाता है। जैसे पारस के स्पर्श करने से लोहा सोना बन गया, वैसे ही सद्गुरु का उपदेश पाकर शिष्य का भी रूपांतरण हो गया। जाति वर्ण सब मिट गए, शिष्य महान संत बन गया। पारस और गुरु में बड़ा अंतर होता है। पारस लोहे को सोना बना देता है, परंतु गुरु रूपी पारस लोहे रूपी शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। गुरु सच्चे शिकारी है, उनके सत्य शब्द के बाणों से हिरण रूपी शिष्य के सभी भय आशंका मिट गए और निर्वाण पद प्राप्त हो गया। ज्ञात हो कि सांसारिक साधारण शिकारी के बाण लगते ही हिरण धराशायी होकर भूमि में मिल जाता है, जबकि सद्गुरु के सत्य शब्द के बाण से हृदय पर सीधे चोट लगती है और शिष्य को सत्य का साक्षात्कार होकर निर्वाण पद मुक्ति पद मिल जाता है। सद्गुरु के सत्य शब्द भवसागर से पार होने के लिए जहाज का कार्य करते हैं। जो बिरले प्राणी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे सत्य शब्द सत्य नाम में लीन हो जाते हैं। जैसे बूंद जब समुद्र से मिलकर एक हो जाती है तो अलग करना असंभव है, वैसे ही सच्चा गुरु भक्त जब सद्गुरु से मिलकर एक हो जाता है तो फिर उन्हें कोई विलग नहीं कर सकता है। गुरु मिलने की पहचान यही है कि आंखों के सामने ज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है और शिष्य के समस्त संशय भ्रम मिट जाते हैं। वो न्यारा हो जाता है। मेरा सद्गुरु सत्यनाम का सच्चा व्यापार करने वाला बनिया है, जो बिना किसी तराजू डैंडी के समस्त संसार को तौल लेता है। गुरु रूपी धोबी शिष्य रूपी कपड़े को सृजनहार रूपी साबुन लगाकर जब सुरती रूपी शिला पर धोते हैं, तब शिष्य निर्मल होकर जगमगाने लगता है, अर्थात मन के विकार सब दूर हो जाते हैं और शिष्य के भीतर से आत्म प्रकाश की ज्योति फूट निकलती है। गुरु सिकलीगा के समान होना चाहिए। जैसे सिकलीगा हथियारों के दाग जंग को साफ कर देता है, गुरु भी जीव के अनेक जन्मों के लगे जंग को छुड़ा देते हैं। सिकलीगा के साफ किए हथियारों में फिर से जंग लग जाता है, परंतु सद्गुरु सिकलीगा के मिलने पर अनेक जन्मों के लगे जंग छूट जाते हैं, अंतःकरण के विकार छूट जाते हैं। गुरु रूपी मस्कला शिष्य रूपी तलवार को शब्द की खरसान पर चढ़ाकर धारदार बना देते हैं। जो शिष्य गुरु के शब्दों की चोट को सहते हुए उनके सदा सम्मुख रहता है, वो एक दिन अवश्य ही परिपूर्ण हो जाता है। गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ घड़े के समान है। जैसे कुम्हार घड़े के सही निर्माण के लिए भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट देता है, उसी प्रकार शिष्य के सृजन के लिए गुरु भी अंदर से दयालु बाहर से कठोरता का व्यवहार करते हैं। सद्गुरु के वचन सत्य है, इसे पल पल हर क्षण याद रखना चाहिए, क्योंकि अंत में आंतरिक सच्ची कमाई ही काम आएगी, ऊपर की सब बातें जाएंगी। तीनों लोक इसी शरीर में है, रोम रोम में देवताओं के पावन धाम है, परंतु बिना सद्गुरु की दया दृष्टि के सार तत्व निज पद मुक्ति पद नहीं प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि पूरे सद्गुरु के बिना शिष्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, उसे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। बिना भरपूर वर्षा के कोई जलाशय कभी पूरा नहीं भरा करता है। जिस गुरु से मन के भ्रम संदेह समाप्त न हो, उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। पूर्ण गुरु सद्गुरु ही सत्य ज्ञान देकर सभी संशय भ्रम का निवारण कर सकते हैं। घर घर मंत्र देने वाले कान फूंकने वाले गुरु बहुत से मिल जाते हैं, परंतु तत्वज्ञानी बेहद के गुरु और हैं। गुरु उन्हीं को बनाना चाहिए जो पूर्ण परमात्मा सत्य का साक्षात्कार घट के भीतर ही करा दें। ऐसा सद्गुरु चुनना चाहिए जो लोभ मोह से एकदम दूर हो। ऐसे सद्गुरु सांसारिक मोह माया के सागर में दिखाई तो अवश्य देते हैं, सांसारिक भव बंधनों से पूर्णतया मुक्त होते हैं। साधु के लक्षण पहचान महिमा को बिना बताए जो गुरु शिष्य बनाते हैं, ऐसे अपूर्ण गुरु के शिष्य 84 लाख योनियों में ही भटकते रह जाते हैं। गुरु साधु संतों की महिमा बताते हैं और साधु संत गुरु की पूजा करने को कहते हैं। गुरु और संतों के इस निराले खेल में अर्थात उनके सत्संग से शिष्य को अथाह अपार परम सत्य की अनुभूति हो जाती है। इस संसार में जो भी मिलता है गुरु ही मिलता है, सच्चा शिष्य कोई नहीं मिलता है। यदि सत्य का जिज्ञासु कोई सद्भिष्य सत्य की अनुभूति करने वाले सच्चे शिष्य से मिलता है, तभी साधना पूरी होती है और जीवन में सत्य घटित होता है। विशद विवेचन के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब।